अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर होंगे। आज एक नुस्ख़ा मैं पथरी के ताल्लुक़ से लेकर आया हूँ जो शरबत की शक्ल में है। पथरियाँ बनती तो कई वजूहात से हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोग उनका इलाज जो है ना सही ढंग से करने की बजाय सीधा ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम कि ऑपरेशन करवाने से और क्या-क्या नुकसान होते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जो पथरियाँ हैं वो कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं जो बार-बार बनती हैं, जैसे आसाबी पथरी जिसको कहा जाता है। दोनों साइड होती हैं वो, दाएँ तरफ भी, बाएँ तरफ भी छोटी-छोटी पथरियाँ होती हैं और वो काफ़ी सारी होती हैं। तो इसका जब ये नाम सुनते हैं कि काफ़ी सारी पथरियाँ हैं, जब उनको बताया जाता है रिपोर्ट करने के बाद कि आपको ये पथरियाँ तकरीबन 14 या 15, बाज़ आदमियों को 20-20 बताई जाती है, लेकिन होती वो मामूली सी है। इनमें से जो दर्द कर रही होती है, वो पथरी एक ही होती है तकरीबन, सब पथरियाँ दर्द नहीं करती हैं। जो पथरी नाली से गुज़र रही होती है या कहीं अटक गई होती है, तो ऐसे बंदों को फिर वो दर्द होता है। तो लिहाज़ा ये एक नॉर्मल चीज़ है और आम बीमारी समझा जाए इसको। इसके लिए जो है मुख्तलिफ़ अद्वियात का बदलना और इधर-उधर भटकना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एक दवा कर ली जाए इसकी तो इंशाल्लाह इसमें बड़ा ही अफ़ाक़ा हो जाता है और फिर इंशाल्लाह ये पथरियाँ नहीं बनती हैं। मैं आज एक अपना मुजर्रब नुस्ख़ा जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि नुस्ख़े जो मेरे पास हैं, जिनको मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, वो आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मेरे लिए सवाब जारिया हो। तो इसी नीयत से, इसी ग़र्ज़ से नुस्ख़े बताता हूँ और इसी नीयत से कि आप लोग इससे फ़ायदा भी उठाएँ और मरीज़ों को फ़ायदा भी पहुँचाएँ। देखिए, पथरियों के लिए वैसे तो बहुत सारे नुस्ख़े हैं। जहाँ आप जाएँगे देखेंगे पूरे नेट के ऊपर तो काफ़ी सारे नुस्ख़े जात हैं और आपको जा बजा मिलेंगे। शरबत की शक्ल में हो, माजून की शक्ल में हो या गोलियों की शक्ल में हो, सफ़ूफ की शक्ल में, इसी तरह कुश्ते जात की शक्ल में, मतलब भरमार है। अब आपको करना ये है कि ये चीज़ आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी जो मैं बता रहा हूँ, तो उन सब को छोड़कर इसको आप करके देखें और इंशाल्लाह इससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं जो इसके अज्ज़ा हैं, उनके ऊपर रोशनी डाल देता हूँ और वो आप उनको नोट कर लें। मैं 2-2 बार नाम लूँगा ताकि लिखने वालों को आसानी हो जाए। सबसे पहले इसमें है सर फूँका। ये सर फूँका इसी नाम से मिल जाता है और पंसारी इसे खुश्क मिल जाता है, तो इसको आप ले लें 250 ग्राम। इसी तरीके से दूसरी इसमें चीज़ है गोखरू। ये भी आम सी चीज़ है गोखरू, ये ले लें आप 250 ग्राम। फिर खरबूजे के बीज हैं, खरबूजे के बीज जो है छिले हुए भी आते हैं, बग़ैर छिले हुए भी आते हैं। आपने इसमें बग़ैर छिले हुए बीज लेने हैं, यानी उनके ऊपर छिलका होना चाहिए। उसके बाद ये भी आपने 250 ग्राम लेने हैं और कुल्थी की दाल होती है, दाल कुल्थी उसको कहा जाता है, बाज़ दफ़ा इसको कल्थी भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये दाल होती है, आम तौर से खाई भी जाती है। तो ये कुल्थी की जो दाल है, ये भी आपने 250 ग्राम ले लेनी है, यानी 250 ग्राम। तरकीब ये है कि इसको 8 किलो पानी में, 8 लीटर पानी में इसको दरदरा कूट कर, थोड़ा-थोड़ा, ये नहीं कि अब साबुत चीज़ें नहीं डाली जाती, जब कोई शरबत बनाना होता है तो इसको कूट लेना है। दरदरा कूटने के बाद आपने इसको 8 लीटर पानी में 1 रात के लिए भिगो देना है और उसके बाद जो है इसको सुबह 24 घंटे के लिए जब ये भीग जाए तो सुबह इसको अच्छी तरह मसल लें ताकि उनका अरक जो है उसके अंदर आ जाए और उसका अरक जो निकले। मसलने के बाद आपने ये करना है कि इसको हल्की आग पर पका देना है। पकते-पकते जब पानी, ये समझ लो कि आधा किलो पानी रह जाए या 1 किलो पानी रह जाए तो आग से उतार लें। मतलब ये 8 लीटर
पानी तकरीबन आधा किलो या 1 किलो के बराबर रह जाए तो आप इसको उतार लें। उतारने के बाद इसको ठंडा हो जाए तो अच्छी तरह एक बार फिर दोनों हाथों से इसको मसल लें। जो आपने इसमें चीज़ें डाली हैं इनका मज़ीद अरक निकलना चाहिए, तो इनको अच्छी तरह से आप फिर उसके बाद जो है इसको मसल लें। मसलने से ये होगा कि इसके जो अंदर से जो इसकी खुसूसियात हैं वो सारी इस पानी के अंदर आ जाएंगी। फिर उसको छान लें। उसको छने हुए पानी को जो आपने छान लिया है, मुकत्तर कर लिया है, अब जो दूसरी अज्जा हैं उनको आपने फिर अंदर नहीं डालना, फिर आपने उनको बाहर फेंक देना है। उसके बाद ये करना है कि इसको फिर हल्की आग पर जो है ना चढ़ाकर धीमी आग पर आपने इसको फिर पकाना है। और इसको पकाते पकाते जितना पानी हो, अंदाज़न अगर 1 पाव या आधा किलो पानी है तो आपने उसके अंदर 1 किलो शक्कर डालनी है, मतलब दुगनी शक्कर डाल देनी है। 1 के हिसाब से 2 गुना शक्कर डाल देनी है। और 1.5 गुना डाल सकते हैं, 2 गुना भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। उसके बाद इसका जो है क़िवाम दुरुस्त कर लें, यानी हुक्मा हज़रात जानते हैं जैसे शरबत बनाया जाता है तो उसका क़िवाम जो दुरुस्त कर लें। और फिर इसके अंदर ख़राब ना हो उसके लिए इसमें जवाखार या टाटरी, सत लीमू ये चीज़ें डाली जाती हैं ताकि इसके अंदर वो फफूंदी सी जो ऊपर पड़ जाती है वो ना पड़े। तो ये कर लें इंशाल्लाह, ये बड़ा बेहतरीन और आज़मूदा नुस्ख़ा है। इसमें फिटकड़ी भी आप डाल सकते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। अगर कुछ ना मिले तो बहरहाल फिटकड़ी तो मिल ही जाती है आम तौर से। अब ये ख़राब होने से बच जाएगा, अरसे तक चलेगा। अब इसको छान कर बोतलों में भर लें। इसकी मिक़दार खुराक है 2-2 चम्मच, सुबह जो है 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच खाली पेट। कुश्ता हजरल यहूद या मूली का नमक जो है वो इसके साथ दें। कुश्ता हजरल यहूद की गोलियाँ भी मिल जाती हैं, अगर गोलियाँ मिल जाएँ तो 2-2 गोलियाँ आप खा लें, ऊपर से ये पी लें। और इसी तरीके से अगर पानी में मिलाकर पी लें, आप डायरेक्ट 2 चम्मच ना पिएँ, थोड़ा पानी लें, उसमें मिला लें, उसमें पी लें। और इसी तरीके से अगर ये ना मिले तो मूली का नमक, मूली खार उसको कहा जाता है, वो भी मिल जाता है, तो उसको ले लें, एक चुटकी भर ले लें और उसको खा लें, उसके ऊपर से ये पी लें। इंशाल्लाह 21 दिन में ये पथरी को जो है जड़ से ख़त्म कर देता है। नामो निशान जहाँ कहीं से इलाज ना हो रहा हो ना तो इससे इंशाल्लाह हो जाता है।